नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज से हमारी विश्व के भूगोल की क्लास पहली रहेगी। हमने भारत के भूगोल देखा है वन लाइनर फॉर्म में, तो इसी प्रकार हम विश्व के भूगोल के वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विश्व के भूगोल के बारे में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ से क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और औरों के साथ भी चैनल को साझा करके सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाइएगा। इसी के साथ हम आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो पहला है हमारा आज पढ़ेंगे हम ब्रह्मांड और सौर मंडल के बारे में। तो ब्रह्मांड और सौर मंडल के बारे में देखेंगे हम। ये हमारा सौर मंडल है, तो इसमें देखेंगे कौन कौन से ग्रह होते हैं। तो इसमें हमारे 8 ग्रह होते हैं, जिसमें कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह होते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इनको इंग्लिश में क्या क्या कहा जाता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये प्लूटो अब हमारे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे इनसे जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं ग्रहों से, वो क्वेश्चन हम आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो हमारी सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ये की थी कोपरनिकस ने। ध्यान रखें किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे सारे। क्या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही रहेंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ग्रह। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किसने किया था? केपलर ने। क्या किया था केपलर ने? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार अभी हमने ऊपर देखा था, तो पहले वह बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर आता है कौन सा? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा है? तो पृथ्वी से पूछा है। इससे पहले सूर्य से पूछा था, अब है पृथ्वी से। तो पृथ्वी से सूर्य, शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान रखेंगे। कौन कौन से? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। दोनों सवाल ध्यान रखेंगे आप। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन कौन से थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और पृथ्वी से शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, यानी आकार के अनुसार पूछा है तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार के अनुसार? तो ये हमारा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा बुध। पृथ्वी कौन से नंबर पे आता है? 5th नंबर पे। कौन से नंबर पे? 5th नंबर पे। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89। कितने तारामंडल है अंतरिक्ष में? 89। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये है हमारा मंगल ग्रह पर। कौन सा? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत कहाँ है? मंगल ग्रह पे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उपसौर। किसको? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। उपसौर नहीं होगा यहाँ पे, अपसौर होगा ये।
सही कर लेंगे इसको, ये अपसौर होगा, अपसौर। क्या होगा? अपसौर। और एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको उपसौर कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। एक ग्रह की अपने कक्ष पे सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्या है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना क्या है? मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ है। ध्यान रखेंगे आप। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है हमारा आर्कटिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका होता है 71%। किसमें? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71% है। नेक्स्ट है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? ये पाया जाता है हीलियम। कौन सा? हीलियम। नेक्स्ट है हमारा सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ये लेता होगा यहाँ पे, कितने मिनट लेता है? तो ये लेता है 8.3 मिनट, यानी 8.3 मिनट लेता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास है हमारा बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। नेक्स्ट है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दोनों की संख्या कितनी होती है? तो ये बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दोनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 8। कितनी होती है? 8। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी आप। ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है, तो ये होगा बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या। दिनों की संख्या होगा, ये दिनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है हमारा 88। कितनी होती है? 88। सही कर लेंगे इसको। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 88। ध्यान रखेंगे ये भी आप। नेक्स्ट है हमारा किन ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो ये है बुध तथा शुक्र के। किसके नहीं है? बुध व शुक्र के नहीं है। 22वां क्वेश्चन है हमारा कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो कौन लगाता होगा? ये लगाता है, तो ये लगाता है शुक्र। कौन सा? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है हमारा बुध। कौन सा है? बुध। आगे क्वेश्चन है हमारा सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़ा कौन सा ग्रह है हमारा? तो ये है शुक्र। ध्यान रखेंगे ये भी आप। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है शुक्र को। किसको? शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है? तो ये भी शुक्र है। कौन सा है? शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो ये है बुध तथा शुक्र। कौन से हैं? बुध तथा शुक्र ही सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट है यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो ये करते हैं शुक्र की। ध्यान रखेंगे। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? ये भी शुक्र ही ग्रह। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट भी कौन सा ग्रह है? तो ये है शुक्र ग्रह। किसके? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो ये भी शुक्र ही ग्रह है। भोर का तारा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी शुक्र को ही जाना जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था हमारा एम्ड सेन। कौन था? एम्ड सेन था। आगे हमारे क्वेश्चन रहेगा सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने होती है?
तो ये होती है जुलाई के महीने में। सूर्य की परिक्रमा जब पृथ्वी करेगी तो किस महीने में अधिकतम दूर पर होगी, तो ये जुलाई के महीने में ही होती है, ध्यान रखेंगे ये भी आप। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, तो ये होती है जनवरी में। कब होती है? जनवरी में। उपसौर की स्थिति कब होती है? जनवरी के महीने में होती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं, तो ये दिखते हैं पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा दिखाई देते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये ध्यान रखेंगे आप। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है हमारा आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो पृथ्वी का है हमारा 5वां स्थान, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो ये होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। 40वां क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है, तो ये होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, लगभग कितने दिन में पूरी करती है, तो ये करती है 365.25 दिन में, ध्यान रखेंगे आप ये भी। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है, सभी को पता होगा, चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। कितने में? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है, तो ये होती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। ये जो पृथ्वी के बीचों बीच जो खींची गई रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। यहीं पर क्या होता है? दिन रात की अवधि एक समान होती है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है हमारा 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, तो किस तिथि को पड़ती है? ये पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो ये किया था कोपरनिकस ने। किसने किया था? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है हमारा किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ये होता है हमारा 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो ये किस तिथि को होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। तो ये आज के हमारे 50 क्वेश्चन थे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए। इस टॉपिक से एक नेक्स्ट पार्ट और आएगा जिसमें कि 50 से 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे इस चैप्टर से। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बनाए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचना भी सही नहीं रहेगा। वन लाइनर फॉर्म में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एग्जाम अब नज़दीक है। जुलाई में पुलिस का एग्जाम है, तो बाकी सेंटर के एग्जाम भी होते हैं, तो ये वो रेलवे वगैरह के एग्जाम भी जल्दी है। तो वन लाइनर फॉर्म में बाकी डीप क्लासें कभी चलाई जाएगी जिसमें कि अच्छे से हर एक पॉइंट के बारे में समझाया जाएगा। तो वो आगे की क्लासों में हम देखेंगे कि क्या होता है। और बाकी अगर आपको ये PDF वगैरह चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ANT स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं। और साथ ही मतलब अगर वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है आपको तो आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिससे कि हम अपने वीडियो में सुधार कर सकें और अच्छे से और वीडियो अच्छे से बना सकें। बाकी कोई जैसे बोलता है कि क्या बोलते हैं आपके क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं, आसान होते हैं, ये सभी को क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम जो नए बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि पुराना को तो सब आता है भाई। जिनको सब आता है वो कहीं और से पढ़ ले फिर आराम से, क्योंकि यहाँ पे रह के टाइम वेस्ट ना करें।
बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जब भी कभी एग्ज़ाम होते हैं तो हम वहाँ पे बेसिक ही क्वेश्चन गलत करते हैं, इसीलिए मैं बेसिक क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बाकी डीप तो हम भी बता सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन अगर सही रहेंगे तो 60 से 70% पेपर में बेसिक ही क्वेश्चन होते हैं, और जिसमें कि हम 3-4 क्वेश्चन बेसिक ही गलत करते हैं। और फिर घर पे आके देखते हैं कि अरे ये तो बेसिक क्वेश्चन गलत कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तब घर में आके माथा पीटते हैं। तो इससे अच्छा है कि एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन के तौर पे वीडियो देख के चले जाएं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है वहां से तो सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।